दोस्तों, परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। और आपको बता देना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट हमने बना दी है परीक्षा खबरी की। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी दिन की वीडियो, करंट अफेयर्स और अन्य सूचनाओं की देख सकते हैं। आज के जो फैक्ट्स हैं करंट अफेयर से जुड़े, उनको हमने एमसीक्यू में समेकित किया है, क्योंकि वन लाइनर टाइप के ही हैं सब, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने लायक तो नहीं है। तो इसलिए हमने आज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। कल हमने डिस्कस किया था इसको। 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। पद्म विभूषण से सम्मानित और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तो पद्म विभूषण सम्मानित हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के भाई भी हैं। तो कौन है? सतीश गुजराल। ये इंद्र कुमार गुजराल के भाई भी हैं, ठीक है। और इनको जो है 3 बार कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। तो इनका निधन हो गया है, सतीश गुजराल। केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क कोरोना वायरस के लिए की कीमत 30 जून तक कितना रुपए तक की है। चूंकि इनको मास्क हो गया और सैनिटाइजर, इनको आवश्यक वस्तुओं में शामिल कर लिया गया, हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। तो इसका मूल्य परिवर्तन या मूल्य नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में आ गया है। तो इसको इन्होंने मूल्य निश्चित कर दिया है, 16 रुपये कर दिया है। ठीक, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी बाजारी बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग तमाम तरह के मेम्स भी बना रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं कि सैनिटाइजर को लेकर और इसको मेनली मास्क को लेकर के। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है, इसको फिक्स कर दिया 16 रुपये। अगर 16 रुपये से ज़्यादा में कोई मास्क इस तरह से बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत होने पर उस पर कार्रवाई होगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत। यूएस आर्मी के नए डिवीजन ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। इस नए डिवीजन का नाम क्या है? देखिए, यूएस आर्मी ने, इस डिवीजन का नाम तो यूएस स्पेस फोर्स है, ठीक है। तो एक उपग्रह लॉन्च किया इन्होंने, एक कदम दुनिया से आगे जा कर के एक नया फोर्स भी इन्होंने लॉन्च किया। यूएस आर्मी एक नया डिवीजन है उनके फोर्स का, और यूएस स्पेस फोर्स एक नया डिवीजन है। इन्होंने पहला नेशनल सिक्योरिटी मिशन उपग्रह भी भेजा जिसका नाम है अल्ट्रा सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक, इससे ये इनके सैन्य अभियानों में और सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूएस स्पेस फोर्स नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कौन से विभाग ने कोरोना लॉकडाउन के समय जरूरी चीज़ों की डिलीवरी और उनके ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया है? तो ये महत्वपूर्ण विभाग है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले इसी का नाम DIPP हुआ करता था, तो इसको चेंज करके इस नाम को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया है। भारत में FDI हो, विदेश व्यापार हो, इससे संबंधित जो निर्णय होता है, नियमन होता है, वो यही डिपार्टमेंट करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो कोरोना लॉकडाउन के समय जरूरी चीज़ों की डिलीवरी और उनके ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। हाल ही में G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने 27 मार्च को ये सम्मेलन हुआ। दोस्तों, ये वर्चुअल सम्मेलन था, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका आग्रह किया था और सऊदी अरब ने इसको मान लिया था। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते कि लोग मिले ना, वर्चुअल एक डिजिटल सम्मेलन हो जाए। तो हाल ही में G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना की वजह से आई चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला लिया है? कितने का फैसला लिया है? 5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस से इनमें से मैक्सिमम देश जो है पीड़ित हैं, जिसके लिए 5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने की बात कही गई है इन देशों के द्वारा। दोस्तों, G20 की बात करें तो G20 ये G7 जो कंट्रीज हैं, जो कि 7 विकसित देशों का सम्मेलन होता है, G7, ठीक है, उनका जो संगठन है, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा G20 की स्थापना की गई। कब? 26 सितंबर 1999 को।
इसमें 19 देश, जिसमें भारत भी शामिल है, और यूरोपियन यूनियन, तो कुल 20 कंट्रीज कह सकते हैं इसमें शामिल है। तो इसका 15वां सम्मेलन कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा, नवंबर 2020 में। ये एक वर्चुअल सम्मेलन था, ये भी शिखर सम्मेलन में गिना जाएगा, लेकिन इसका जो औपचारिक सम्मेलन होगा वो रियाद में, सऊदी अरब में 15वां सम्मेलन होगा नवंबर 2020 में। इसके पहले 14वां सम्मेलन हुआ था ओसाका, जापान में इसका। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि यदि बैंक क्राइसिस से गुजर रहे हो तो उनका पुनर्पूंजीकरण, उनको मजबूत करें। तो सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है? तो 1340 करोड़ रुपए की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। विश्व रंगमंच दिवस, कल हमने चर्चा भी की थी इसकी। तो वर्ल्ड थिएटर डे प्रत्येक साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक, आज कोई बहुत महत्वपूर्ण दिवस नहीं था, तो 28 मार्च की हमने चर्चा इसलिए नहीं की है। ठीक, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में आपके। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट 5.15% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो 5.15% से गिराकर 4.40% कर दिया है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो कितना? रिवर्स रेपो ही पूछता है, आरआरआर। तो रिवर्स रेपो रेट ये 4.90 था और उससे गिराकर कितना, 90 पॉइंट गिर गया, 4.00%। तो पहली बार इतना कम रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर देंगे, ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।